नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। सीआईडी, कश्मीर की कली, पतंग, धर्मा, याराना, चलती का नाम गाड़ी, नई रोशनी, इनकार, भाई बहन, दिल लगी और चलते चलते। इन फिल्मों के गाने आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है, यानी थोड़ा सा कहने पर ही वो बहुत कुछ समझ लेता है। जीवन के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां इशारों के बहुत मायने होते हैं। जैसे कि हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल की या ट्रैफिक पुलिस की, तो कुछ इशारों के जरिए वो हमें बता देते हैं जाना है या रुकना है। ऐसे कुछ और भी क्षेत्र हैं। तो देखिए, इशारों इशारों में हमने आपको बता दिया कि आज कौन से गाने आप सुनेंगे। वैसे आपके कमेंट्स के जरिए भी हमें ये बात पता चल गई है कि आपको आज की थीम बहुत अच्छी तरह से पता है। तो अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। वैसे कुछ हमारे श्रोताओं ने बहुत दिलचस्प अंदाज में अपनी बातें कही हैं। लिखते हैं कि लब खामोश हो रहे पर दिल बोला, तेरी नजरों ने सब कुछ खोला, दूरी में भी मिलन का एहसास, इशारों ने रच दिया प्रेम का उल्लास। और एक साथी हमारे ये लिखते हैं कि गीतमाला में आज इशारे पे चलने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। ये इशारा भी क्या चीज है, जो बात हम बता के नहीं कह सकते वो सामने वाले को इशारे में भी समझा सकते हैं। अगर सामने वाला वो इशारा समझे तो कई बार समस्या सुलझ जाती है। इशारे के बारे में शायर ये कहते हैं कि दरिया को लगा कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्र निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। चलिए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये गाना। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जानिसार अख्तर के बोल हैं और देवानंद और शकीला पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका है ये आप बताइए हमें। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया,
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। इस गाने में संगीत ओपी नैयर का। दूर साहिल से कोई शोक इशारा भी नहीं, डूबने वाले को तिनके का सहारा भी नहीं। जो उस तरफ से इशारा कभी किया उसने, मैं डूब जाऊंगा दरिया को पार करते हुए। ये एक हमारे साथी की बात है, लिखती हैं कि अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है, बुद्धिमान संकेत से समझ लेता है, समझदार इशारे में बात समझ लेता है, उसे बहुत समझाना नहीं पड़ता। एक साथी लिख रहे हैं कि रेलवे में भी ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी और चलने के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। अब उसके साथ साथ ट्रेन के स्टेशन पर आगमन के समय हरा सिग्नल और रुकने के लिए लाल सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ इशारों को हाव भाव से बातों को समझ लेता है, वो व्यक्ति बहुत ही समझदार, संवेदनशील और उच्च भावनाओं वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वह शब्दों के पीछे अर्थ को तुरंत भाप लेता है और उसका उत्तर भी कभी कभी इशारों में दे देता है। कुछ ऐसी घरेलू बातें हैं जिसे हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते, तो समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर की कली फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, एस.एच. बिहारी के बोल, संगीत है ओपी नैयर का, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। जब जुबां चुप हो तो इशारों इशारों में हम बहुत कुछ कह देते हैं। ये हमारे एक साथी की बात है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इशारे हर कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में जहां लोग शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसे में इशारों की भाषा जो समझ ले उसकी तो क्या बात है। सही मायने में वो ही आपका अपना है जो इशारे समझे। और आज का ये जो टॉपिक है ये भी मुझे बहुत लाजवाब लगा। एक साथी ये लिख रहे हैं कि इशारा कई तरह से कर सकते हैं, आंख से, हाथ से, पैर से। और ट्रैफिक का अलग इशारा होता है, रेलवे का अलग इशारा होता है, और घर वाली के सबसे मजबूत और अचूक इशारे होते हैं। अगर नहीं समझे तो व्यक्ति क्लीन बोल्ड। देखिए, अब इन घरेलू इशारों के बारे में तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए एक साथी की बात हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला एक लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम है जिसमें पुराने और अनमोल गानों का चयन करके प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें श्रोताओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है और जो अपने पसंदीदा जो गानों की मांग कर सकते हैं उनकी यादें भी आप साझा करते हैं, जो कि ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंग फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल। संगीत किसका है ये आप हमें बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। और इसकी सिचुएशन क्या है, कहां पर किस तरह से इस गाने का फिल्मांकन हुआ है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तेरी शोख नजर का इशारा मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, तेरी शोख नजर का इशारा मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल
का क्या है मिले ना मिले। तुम साथ हो तो किस्मत से अपनी शिकवे कहाँ के गिले। हो जी हो तेरी शोक नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोक नजर का इशारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। हम तो ये जाने सच है या सपना, जो तुम नहीं हो तो हम भी नहीं। हो जी हो तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। तेरी शोक नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोक नजर का इशारा। पतंग फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें संगीत है चित्रगुप्त का। और हम आपको बता दें कि इस गाने में जो नायक नायिका है वो नदी किनारे पर बैठे हुए हैं और उसके बाद नाव में बैठकर इस गाने को गाते हैं और इस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर इमोजी, इशारे नहीं कहे पर सांकेतिक भाषा में यह खूब लोकप्रिय हो रहा है। मूक बधिर लोग इशारों से अपनी बात करते हैं या अपनी बातचीत करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि अब भोजन करने के लिए हमारी बहू बिटिया ने हाथों से इशारा कर दिया है कि 1 बज गया है और आइए खाना खाइए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि इशारा ही बहुत है समझने वाले को एक लोकप्रिय हिंदी कहावत है जिसका अर्थ है कि बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति के लिए किसी बात को समझाने के लिए केवल एक छोटा सा संकेत या इशारा ही काफी होता है। उन्हें विस्तार से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही समझ जाते हैं। ये समझदारी गहरी समझ और कम शब्दों में बात कहने का समझने की क्षमता को दर्शाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज की थीम से दम शेराज ये एक फेमस खेल मुझे याद आ रहा है जिसमें उंगलियों और हाव भाव के इशारों पर फिल्म का नाम या किसी गीत को पहचानना होता है। खेल में इशारे देखकर कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी किसी इशारे देने की तल्ख बुद्धि पर आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और एक साथी ने बहुत ही गंभीर बात लिखी है, लिखते हैं कि वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल बिठाना हो तो पति पत्नी को एक दूसरे का इशारा समझना बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल जरूरी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक संदेश आपको सुनवाते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जारी है विविध भारती की गीतमाला। और अब इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, धर्मा फिल्म की यह कव्वाली आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें हैं, वर्मा मलिक के बोल हैं, संगीत किसका है यह आपको बताना है। और अगर हम इसके फिल्मांकन की बात करें तो पर्दे पर प्राण और बिंदु इस कव्वाली को गाते हैं। ये खुशी
समझने वालों समझ लो, इसमें भी एक राज है। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले हो, राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। ज़बां पे बात जो आई कभी रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। उठ गई आँख जो एक बार वो झुकती नहीं है, अरे झुकती नहीं है। उम्मीदों का कभी ना सामने मैं खून होने दूं। हकीकत को छुपाऊंगी तो वो छुपती नहीं है। जो बरसों से छुपी दिल में उसे होठों पे आने दो। जो बरसों से छुपी दिल में उसे होठों पे आने दो। राज की बात कह दूं तो जान महफिल जान महफिल में फिर क्या हो। उठे आंखें जो महफिल में, वो आंखें फोड़ के रख दूं, वो आंखें फोड़ के रख दूं। बढ़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं। जो नावाकिफ हैं मुझसे आज उनसे जाके ये कह दो। जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दूं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। किसी को छीन कर तेरी नजर से दूर कर दूं, अरे हाँ दूर कर दूं। तुझे मैं आह भरने के लिए मजबूर कर दूं, हाँ मैं मजबूर कर दूं। यहाँ बदनाम कर दूं, वहाँ मशहूर कर दूं। ज़बां खुल जाए कर मेरी तो चकनाचूर कर दूं। ज़रा अफ़साने का पहले पता लगने दो दुनिया को। ज़रा अफ़साने का पहले पता लगने दो दुनिया को। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में जान महफिल में जान महफिल में फिर क्या हो। ये सूरज चांद और तारे चले मेरे इशारों पर, चले मेरे इशारों पर। हुकूमत है मेरी दरिया समंदर और किनारों पर, समंदर और किनारों पर। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर तरस आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है,
दे। हुस्न की मार बुरी है, इश्क की खार बुरी है, नजर का तीर जो छोड़ूं, तीर को ऐसे तोड़ूं, अगर घूंघट उठा दूं, तो मैं आंखें लड़ा दूं, कमर के देख झटके, इधर भी देख पलट के, तू मुझको ना पहचाने, मुझे तू भी न जाने, बदन मेरा है कुंदन, मेरा दिल भी है चंदन, मैं चंदन की खुशबू हूँ, मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारे हाँ, तो धर्मा फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। इसमें संगीत है सोनिक ओमी का। एक साथी लिखते हैं कि इशारों में काफी ताकत होती है। ये बात समझ में आती है जब हम बिना संवाद की फिल्म पुष्पक देखते हैं। जी हाँ, ये जो पुष्पक फिल्म है ना, इसमें कोई भी संवाद नहीं, पूरी की पूरी फिल्म, इसमें कोई आवाज नहीं है, किसी तरह की कोई संवाद इसके अंदर नहीं है। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि बातचीत में शब्दों के अलावा शारीरिक हाव भाव, आंखें, हाथ के इशारे और चेहरे के भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर ये शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह जाते हैं। कभी कभी ये संकेत किसी बड़े कार्य को करने का आधार बनते हैं या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और एक साथी हमारे ये लिखते हैं कि एक जानने वाले के घर में लड़कियों को इशारे से ये बात बता दी जाती थी कि आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए कब और कैसा चाय नाश्ता रखना है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। चलिए, एक साथी हमारे लिखे हैं कि इशारे हर संस्कृति में अलग अर्थ रखते हैं और संवाद को समृद्ध करते हैं। गजल या कविताओं में इशारों का उल्लेख प्रेम या भावनाओं के सूक्ष्म संकेतों के लिए होता है। ये सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक परिवर्तन या मुहावरों के संदर्भ में आता है। धन्यवाद आप सभी का। और अब याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत। आपको बताना है कौन से दो कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इशारों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेट पर शोर ना हो और सीन सही तरह से फिल्माया जा सके, इसके लिए निर्देशक और क्रू मेंबर्स बोलने की बजाय इशारों से काम करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि भगवान भी इंसान को कई बार ठोकर देकर इशारा करता है कि हे इंसान अब सुधर जा, पर इंसान है कि सुधरता ही नहीं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि संकेत, चिन्ह, हाव भाव से बोलना यानी इशारा, बिना बोले आंखें, उंगलियां, शरीर के अंगों से समझाना, यही मूक संदेश देने का तरीका होता है। हिंदी गीतों में ऐसे ही कई इशारे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि समझने वालों को इशारा काफी होता है। चलिए, धन्यवाद। चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार पर फिल्माया गया गाना। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू
समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम। मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे। जी हाँ, जब हम सड़क पर चल रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल के इशारों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के बारे में बात है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जब लड़का अपने परिवार के साथ शादी के लिए कन्या देखने जाता है तो सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जब लड़के की माँ पिताजी यह पूछते हैं कि क्या कन्या तुम्हें पसंद आई, तो लड़का इशारे में ही गर्दन ऊपर नीचे करता है और इस इशारे को लड़के के माता पिता समझ जाते हैं कि मेरे लड़के को लड़की पसंद आ गई। और एक साथी ने ये एक बात लिखी है कि इशारों से नहीं, सीधे कह रहे हैं हम आपसे कि इस कार्यक्रम हर कार्यक्रम किसी थीम पर आधारित हो, ये ज़रूरी नहीं, अलग अलग भावनाओं के हर तरह के संगीत आप सुनाइए। चलिए, आपकी इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि शारीरिक भाषा पढ़ने की कला गैर मौखिक संकेतों जैसे हाव भाव, मुद्रा और आंखों के संपर्क को समझने से संवाद को प्रभावी बनाती है। ये काइनेसिक्स कहलाती है, जो भावनाओं और इरादों को शब्दों से ज्यादा स्पष्ट प्रकट करती है। खुली जो हथेलियां हैं वो ईमानदारी दर्शाती है, जबकि बंद मुट्ठी रक्षात्मक भाव को दर्शाती है। कंधे उचकाना अनभिज्ञता या उदासीनता का संकेत होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। नई रोशनी फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, और कौन से कलाकार हैं इसमें ये आप हमें बताइए। तेरी आँख का जो इशारा न होता, तेरी आँख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता। तेरी आँख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता। तेरी आँख का अगर फूल तेरी हंसी ना चुराते, तो बेचारे बागों के दिल टूट जाते। अगर फूल तेरी हंसी ना चुराते, तो बेचारे बागों के दिल टूट जाते। चमन की ये महफिल न आबाद हो
चमन की ये महफिल न आबाद होती, बहारों का ऐसा नजारा न होता, तेरी आँख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता, तेरी आँख का। अगर गेसुओं के ये साए, कहाँ जाते हम चोट दिल की दवाए। न होते अगर गेसुओं के ये साए, कहाँ जाते हम चोट दिल की दवाए। मोहब्बत का राही भटकता ही रहता, मोहब्बत का राही भटकता ही रहता, तेरी जुल्फ का जो सहारा न होता, तेरी आँख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता, तेरी आँख का। साथ है तो सफर है सुहाना, तेरी ही बदौलत हंसी है ज़माना। तेरा साथ है तो सफर है सुहाना, तेरी ही बदौलत हंसी है ज़माना। अगर हाथ में तेरा दामन न आता, अगर हाथ में तेरा दामन न आता, कहीं भी हमारा गुजारा न होता, तेरी आँख का जो। तनुजा और शैलेश कुमार पर फिल्माया गया ये गाना नई रोशनी फिल्म का आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर जी ने संसार की रचना की है, वो हमारे जीवन में होने वाले अच्छे और बुरी घटनाओं के इशारे और संकेत किसी न किसी रूप में हमें देते हैं। ये हम पर होता है कि हम इन इशारों को पहचान जाएं और सावधान हो जाएं। एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि न जाने कितने तरह के इशारे और उन इशारों का अलग अलग मतलब, केवल एक बात के आधार पर अगर इशारे को एक वाक्य में समझना चाहे तो इशारा वो है जो हमें उस परिस्थिति से अवगत कराता है जिसके बारे में वस्तुतः कोई जानकारी हमें नहीं होती। इशारे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कभी कुछ इशारे ईश्वर देता है और कुछ इशारे प्रकृति, जिनसे हम अक्सर जान नहीं पाते। कुछ इशारे हमें कभी कभी सपने में भी मिलते हैं। बिना कोई हिसाब किताब के इशारों को खुफिया जानकारी का बेहतरीन स्रोत माना जा सकता है। अब ये तो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि इशारे से उसने जो कहा मैंने कुछ समझा कुछ नहीं, पर दिलो दिमाग में तो ये सब मंडराता रहता है जब तक इशारों का भेद खुल न जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनकार फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है, विनोद खन्ना और विद्या सिन्हा पर यह गाना फिल्माया गया।
राहों की पहेली न बुझाओ, दीवाने को और भी दीवाना ना बनाओ। इतना भी न समझे हो कि आशिक हमारे, वही मेरे होठों पे जो दिल में तुम्हारे। क्या है मेरे दिल में अभी से ये कह देना दुश्वार है। धड़कन भी हमारी क्या सुनाई नहीं देती, चेहरे की ये लाली क्या गवाही नहीं देती। पर चेहरे की ये लाली धड़कन के फसाने, मैं तो मानूं यार मेरा दिल नहीं माने। सुन लो फिर हमारी जुबान से, हमको तुमसे प्यार है। दिल से हो जब दिल की बातें यारा, दिल वाले को इशारा केवल एक संकेत नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति, अनकहे प्रेम की अभिव्यक्ति या किसी रहस्यमय आहट का प्रतीक है जो नयन पलकों की भाषा से, होठों की खामोशी से या सूक्ष्म भावों से हृदय की गहराइयों में उतरकर प्रेम, विरह या चेतावनी के अनगिनत अर्थों को समेट लेता है। जहां शब्द मौन हो जाते हैं वहीं एक इशारा पूरी कहानी कह जाता है। आंखों की एक नम चमक, उंगलियों का हल्का स्पर्श, ये इशारे जीवन को रंग देते हैं। माँ की वो नजर जो पुत्र को घर लौटने का संकेत देती है, पिता की वह हथेली जो प्रतीक्षा की कथा कहती है। प्रकृति में भी इशारा छिपा है। पहाड़ी धुंध का इशारा, वर्षा की पूर्व सूचना, पत्तों की सरसराहट में हवा का रहस्य छुपा होता है। जी हाँ, ये सब इशारे हैं। धन्यवाद। भाई बहन फिल्म का गाना गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत एन दत्ता का। फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम अगर आपको पता है तो हमें बताइए। जाते जाते इशारों से मार गई रे, जाते जाते इशारों से मार गई रे। मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, हार गई रे। ओ जाते जाते इशारों से मार गई रे। बन संवर कर तू जिस दम चले, ओ देखने वाला दिल को मले। बन संवर कर तू जिस दम चले, आए देखने वाला दिल को मले। छोड़ पीछा अरे मन चले हो, पड़ किसी दूसरे के गले होए। जाते जाते इशारों से मार गई रे, जाते जाते इशारों से मार गई रे। मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, हार गई रे। ओ जाते जाते इशारों से मार गई रे। सारे नखरे हैं जादू भरे, हाय कोई कैसे ना तुझ पे मरे। सारे नखरे हैं जादू भरे, हाय कोई कैसे ना तुझ पे मरे। गालियां दूंगी हट जा परे हो, मुझको क्या तू जिए या मरे होए। जाते जाते इशारों से मार गई रे, जाते जाते इशारों से मार गई रे। मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, मैं तो ऐसे लफंगों से हार गई रे, हार गई रे। ओ
जाते जाते इशारों से मार गई रे। क्यों जलाती है इतना मुझे, आए है किसी की तो बनना तुझे। क्यों जलाती है इतना मुझे, आए है किसी की तो बनना तुझे। चोर ले जाए चाहे मुझे, हो पास आने न दूंगी तुझे। जाते जाते इशारों से मार गई रे, जाते। भाई बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं वो हैं जीपी सिप्पी। एक साथी लिखते हैं कि पृथ्वी पर कोई उथल पुथल होती है तो उसकी पूर्व सूचना हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए उपग्रह हमें पूर्व सूचना दे देते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन हानि होने से बच जाते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुबह शाम आकाशवाणी का प्रसारण शुरू होने से पहले रेडियो पर एक सिग्नेचर ट्यून बजती है, वो भी रेडियो स्टेशन यानी केंद्र खुलने का इशारा ही होता है। एक साथी हमारे ये लिखते हैं कि जब इशारों की बात हो रही है तो माँ बचपन में खूब समझती थी। बच्चा रोने लगा या उसे भूख लगी या वो गीला हो गया तो वो सारे काम छोड़कर अपने लाल को आंचल तले दूध पिलाना शुरू कर देती या बिस्तर से उठाकर सूखे हुए दूसरे बिस्तर पर लिटा देती, उसकी बलाएं ले लेती, पुचकार देती और वो खुश हो जाता। इस इशारे का कोई मोल नहीं। बाकी तो घर में इशारे से कभी कभी श्रीमान जी पड़ी चीज को उठाने का इशारा करते हैं या श्रीमती जी कभी कभी इशारे में अपना गुस्सा दिखाती है। चलिए, धन्यवाद आपका। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दिल लगी फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। कौन से कलाकार पर यह गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं। आपको बताते हैं कि घोड़े पर बैठकर वो कलाकार जा रहे हैं और इस तरह से इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। तौबा ये नजारे, ये कातिल इशारे, लुट गए ऐ हुस्न वालो हम शहर में तुम्हारे। तौबा ये नजारे, ये कातिल इशारे, लुट गए ऐ हुस्न वालो हम शहर में तुम्हारे। तौबा ये नजारे। बार बार मुड़ती निगाहें जैसे पूछेंगी हाल किसी का। बार बार मुड़ती निगाहें जैसे पूछेंगी हाल किसी का। लाल लाल होठों पे आहें जैसे इनको मलाल किसी का। तौबा ये नजारे, ये कातिल इशारे, लुट गए ऐ हुस्न वालो हम शहर में तुम्हारे। तौबा ये नजारे। ओ हो 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 गया संजय खान पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि इशारा भावनाओं की सबसे शुद्ध अवस्था है, इसमें दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा होती है। शब्दों में झूठ की मिलावट हो सकती है लेकिन आंखों से निकले इशारे कभी फरेब नहीं करते। ये वो जादू है जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी काम को जानने वाले इंसान के साथ साझा किया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक खूबसूरत संवाद था कि हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार भी हो, ये जरूरी तो नहीं। सच तो यह है कि समझदार वो होता है जो किसी बात को इशारे से
समझ लेता है। कुछ बातें विस्तार से खुलकर नहीं बताई जा सकती, उन्हें नट शेल में ही बताना पड़ता है ताकि गोपनीयता भंग न हो। तो अब घड़ी की सुइयां हमें ये इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम को हमें समाप्त करना होगा। तो आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।